एक भक्त थे, बेचारे बड़े सीधे थे और छोटे से उन्होंने गोपाल जी अपने पास रखे हुए थे और तीर्थ यात्रा करते रहते थे, घूमते रहते थे। एक दिन वह तीर्थ यात्रा करते करते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। वहीं बेचारों को रात गुजारनी पड़ी। सवेरे उठे, उन्होंने महाराज इधर उधर न देख के छोटा सा अपना पट्टा निकाला, उस पर रखे गोपाल जी, और गोपाल जी निकाल के थैले में से निकाली एक धूप बत्ती और धूप बत्ती जला के और गोपाल जी की आरती करके और लगा दी। अब महाराज हवा चल रही थी, अब उस धूप बत्ती का जो धुआं वो गोपाल जी की तरफ तो जा नहीं रहा था और सब तरफ जा रहा था। उनको बड़ा फील हुआ कि मैंने तो धूप बत्ती जलाई है अपने गोपाल जी को और मजा ले रहे हैं दूसरे। उन्होंने कहा ये कदापि संभव नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और दुपट्टे से गोपाल जी को ढककर और सारा धुआं बंद करके और हाथ की ऐसी नली बना दी कि धुआं गोपाल जी की नाक में ही जाए। जब सबरी धूप बत्ती जल गई वो धुआं हो गया अंदर इकट्ठा, और जब सबरी धूप बत्ती जल गई तब महाराज जब पीताम्बर उठाकर शीशा देखा तो अपना मुंह काला हो गया, सारा धुआं उनके ही मुख के ऊपर व्याप्त हो गया। तो जब किसी व्यापक वस्तु को किसी एक सूत्र में बांधा जाता है तो हम उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुगंध सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, ऐसे ही कृष्ण भी किसी सबके हो सकते हैं। सब ये कहें कि तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन श्री कृष्ण रस माधुरी सबका संपोषण करे, सबका संचालन करे, सबके अंदर उस रुचि को जन्म दे। ऐसी चैतन्यता जहां जन्म ले ले, यही कृष्णदास कविराज का प्रयोजन है। ग्रंथ लिखवा करे कृष्णदास संकल्प, कृष्ण प्रेमेर ग्रोहे ग्रोहे होए विलास इति भावद्वैत। मन के अंदर कृष्णदास कविराज के ये भावद्वैत की रस भाव वृत्ति है कि घर घर में श्रीमन महाप्रभु का सृजन हो, श्रीमन महाप्रभु का प्रकाश हो, श्री कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की गाथा का सृजन हो। ये जीवन की चैतन्यता है। आप सत्संग में बैठे हो, ये जीवन की चैतन्यता है, ये चेतना हमको प्राप्त हो। आज पूरी दुनिया में 1% लोग भी नहीं है जिनके पास ये चैतन्यता है। कितने लोग हैं पब में और क्लब में और डांस रूम में और नशे की बुरी आदतों में और न जाने कैसी कैसी दुर्व्यसनों में पड़े हुए अरबों खरबों की संख्या में, जिनके बाप दादाओं ने कभी कृष्ण नाम नहीं सुना, जिनके पास दूर दूर तक भक्ति का कृपा का कोई कणिका नहीं, पूरे का पूरा मोहल्ला ही दुर्व्यसन में डूबा हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। कितने भयंकर अकाल में जहां जल की बूंद न हो वहां हम गंगा के तट पर बैठे हुए हैं, जहां जीवन में दूर दूर तक भक्ति का संदर्भ नहीं है, वहां हम श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। इसलिए कृष्ण प्रेम रस की प्राप्ति की जो चेतना है वही चैतन्यता है। आपकी जो चैतन्यता है, आपका जो स्पंदन है, आपकी जो उर्वरा सत्व है, जो आपका वास्तव में संकल्प शक्ति है, आपके जीवन की जो परावृत्ति है वही चैतन्य है। इसलिए चैतन्य चरितामृत, चेतना का जो चरित्र है वही अमृत है। जो चेतना का चरित्र है, जो सुषुप्ति का चरित्र है, आपका चरित्र 100 साल में 50 साल तो हमने सोने में निकाल दिए, उस 50 साल का क्या चरित्र है? कुछ नहीं। जो सो के निकाल दिए उसकी क्या स्टोरी? स्टोरी है उस जीवन की जो जाग कर बिताया। ऐसे ही वो चेतना की कथा है जो आपने जीवन को बिताया। कथा का है कि कितनी देर आपने बाथरूम में, कितनी देर नहाने में, कितनी देर खाने में, कितनी देर सोने में, कितनी देर चलने में 24 घंटे का समय बिताया, उसका कोई सृजन नहीं है। कथा है उस बात की जो आपने दूसरों के लिए बिताया, जो श्री कृष्ण भजन में बिताया। इसलिए जीवन कितना है? जीवन 100 साल का नहीं है, जीवन है उतना जितना जगा हुआ है, जितना जागृत है, जितना चैतन्य में है उतना जीवन है। उसके अलावा तो व्यर्थ है सारा जीवन। 100 साल के जीवन में से आप उतना टाइम निकालिए जो आपने वास्तव में चैतन्यता में बिताया है, चेतना में बिताया है। मुश्किल से 1-2 साल भी निकल आए तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कितनी देर बिताया?
24 घंटे में कितनी देर कथा सुनी, कितनी देर भजन किया, कितनी देर दूसरों के हित के लिए हमने सोचा। वह जो तत्व है वह जीवन है, उसके बाद सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इतना बड़ा 40 किलो का आप तरबूजा बाजार से खरीद के लाते हो, उसका लाल दूधा एक तरफ रखो और छिलका तोलो तो महाराज 40 किलो में से 28-29 किलो का तो छिलका ही है जो निकाल दिया, लाल लाल दूधा कितना है, इतना सा। उसी प्रकार से जैसे वही ड्राई ही है और सब त्याज्य है, उसी प्रकार जो चेतना में जीवन है वही ड्राई है। जो चेतना में जीवन है, जो जागा हुआ जीवन है, जो समर्पित जीवन है, जो भजन से भरा हुआ जीवन है, जिस क्षण में आपने कृष्ण भजन किया है वह जीवन है। आपने जिस क्षण में श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद भगवान के चरणों को पुकारा है, वास्तव में वह जीवन है। इस पूरे 100 साल के जीवन में से उस जीवन को अलग कीजिए। जिस क्षण आप करुणा में थे, जिस क्षण आप शांत थे, जिस क्षण आप तृप्त थे, जिस क्षण आप श्री कृष्ण के साथ थे, उतना अगर जीवन निकाल दो, अगर उतना जीवन वर्षों की बात छोड़ दो, महीनों में भी निकल आया है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर उतना जीवन, महीनों का भी उतना जीवन है आपका, तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, बधाई के पात्र हो, श्री कृष्ण कृपा के योग्य हो। इसलिए चैतन्य चरित्र, जो चैतन्य चरित्र है वो किसका चरित्र हो? हमारा और आपका। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, सारा जीवन भगवान का जैसे लीला में बीता, जैसे हमारा भी सारा जीवन कृष्ण प्रचार के लिए बीते, कृष्ण सेवा के लिए बीते, कृष्ण भक्त जनों के संग में बीते। सुबह से लेके शाम तक का हमारा सारा समय काय के लिए बीते? भगवान के भजन और प्रेम के लिए। ये चैतन्य चरितामृत का प्रसाद है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का सबसे उत्तम प्रसाद है हमारा जीवन जागा हुआ, मूर्छा से भरा हुआ नहीं। हर आदमी आज बेहोश होना चाहता है, हर आदमी नशा करना चाहता है, हर आदमी नींद की गोली खाकर सोना चाहता है, हर आदमी मदहोशी में भटक रहा है और उस मदहोशी की जिंदगी से कृष्ण नहीं मिल सकते। केवल अंधकार मिलता है, केवल मृत्यु मिलती है, केवल जीवन की का अवसान हो जाता है, विकृतियां व्याप्त हो जाती हैं। इसलिए जीवन का जो वास्तविक संदर्भ है, जीवन की जो वास्तविक पूर्णता है वो है जागा हुआ जीवन। आप 100 साल के जीवन की बात छोड़ दीजिए, हम 2.5 घंटा कथा में बैठते हैं, 2.5 घंटा में कितनी देर हम सावधान बैठे? हम 50 बार भगवान का मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो वास्तव में कितनी देर हम दर्शन करने बैठे? इसको देखा, उसको देखा, वहां देखा, ये देखा, वास्तव में श्री कृष्ण का कितना स्वरूप दिखा, श्री कृष्ण का कितना आनंद दिखा, रस दिखा, उसकी मस्ती में चले आए, उसकी मस्ती में चले आए। न दूरी पता चले, न स्थिति पता चले, न गर्मी पता चले, न सर्दी पता चले। भक्तों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो गर्मी में ठंडे हो जाते हैं और ठंड में गर्म हो जाते हैं। जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो ऊष्मा का अनुभव करते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, और जब गर्मी हो जाती है तब वो ठंड का अनुभव करते हैं, शीत का अनुभव करते हैं। उनके जीवन का ताप ही उस तदरस माधुरी में है।